Good morning, students. Today we will discuss about very important topic that is hysteresis loop. ठीक है, hysteresis loop को मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोला जाता है इसको. इसका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि हम इस hysteresis loop की हेल्प से किसी भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लो मेरे को इलेक्ट्रिक मोटर बनानी है या फिर ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ट्रांसफार्मर के लिए मैं कौन सा मटेरियल यूज करूँ और इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए मैं कौन सा मटेरियल यूज करूँ. ठीक है, तो इस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टीरियस लूप. और हमें हिस्टीरियस लूप के बारे में पता है तो हम इजीली उन मटेरियल्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल चाहिए हमें किस पर्पस के लिए. ठीक है, तो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे और एक बड़ा जनरल सा वे में आपको बताता हूँ. जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हो. ठीक है, पेन ड्राइव होता क्या है, पेन ड्राइव करता क्या है, इट इज द वन काइंड ऑफ द स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, तो आपका जो हिस्टीरियस लूप है वो ये भी बताता है कि कौन सा आपका पेन ड्राइव जो वो कितनी ज़्यादा मेमोरी को स्टोर कर सकता है. ठीक है, मतलब मान लेते हैं पेन ड्राइव के अंदर हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल जो स्टोर कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी आप पेन ड्राइव को लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ लगाते हो तो क्या होता है, आप उसमें डाटा को शेयर करते हो. ठीक है, आप क्या करते हो, किसी वीडियो को उठाया, मैंने मान लो ये मेरे पास एक वीडियो है. ठीक है, एक वीडियो है मेरे पास, तो इस वीडियो को उठा के मैंने क्या किया, इसमें स्टोर करना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा. जब हम इस वीडियो को पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट करने का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है. ठीक है, जो हमारे लैपटॉप के कंप्यूटर के अंदर हम पेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है दैट दिस वीडियो इज मैग्नेटाइजिंग इन दिस सॉफ्ट आयरन कोर. ये जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने इसके अंदर रखा होता है उसमें क्या होता है, वो मैग्नेटाइज करता है. हम क्या करते हैं, करंट देते हैं, उस करंट के थ्रू उसके अंदर क्या होता है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है. ठीक है, तो वो हम डाटा इसके अंदर क्या किया, पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर दिया. इसको हम देखेंगे टर्म बाय टर्म कैसे हम इसमें स्टोर करते हैं. ठीक है, और जब हमें डिलीट करना होता है तो डिलीट का हम ऑप्शन दबाते हैं, डिलीट करते हैं तो सारा सारा डाटा यहाँ से इरेज हो जाता है. तो इरेज होने का मतलब क्या होता है, हम उस सॉफ्ट आयरन मटेरियल को कर रहे होते हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे होते हैं. ठीक है, किसी भी अगर स्टोरिंग डिवाइस को हम लेते हैं तो वो किसके ऊपर काम करता है, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज के ऊपर ही काम करता है. जब हम मैग्नेटाइज करेंगे तो उसके अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा, जब हम डीमैग्नेटाइज करेंगे तो उसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. आप देखो, ये अंडरस्टैंड हो गया कि हम पेन ड्राइव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम इसको पेस्ट करते हैं, कैसे हम इसको फिर डिलीट करेंगे. ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे देखो, वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. हमने पहले पढ़ी हुई डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग मैं मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर फॉल करवा रहा हूँ. ठीक है, मान लो मेरे पास दो मटेरियल है तो सेम काइंड, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा रख रहा हूँ, कितनी 100 टेस्ला रख रहा हूँ, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने कम रखी, कितनी 10 टेस्ला रखी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेंसिटी जो है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, जबकि इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी लो है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इस टर्म को समझ लेते हैं. ठीक है, जब तक आपको ये टर्म्स नहीं आएंगे तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, तो इस चीज़ को पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उसके बाद ही हम इसको करेंगे. अब आ जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मान लो मेरे पास दो डिफरेंट मटेरियल है. ठीक है, ये सेम काइंड के मटेरियल थे, ये दो डिफरेंट मटेरियल है, मटेरियल ऑफ फर्स्ट काइंड, मटेरियल ऑफ सेकंड काइंड, हैविंग द सेम एरिया. ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर सेम मैग्नेटिक फील्ड फॉल करवाई, कितनी है 100 टेस्ला की. इसके ऊपर भी मैंने कितनी फॉल करवाई, 100 टेस्ला की. मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का होता क्या है, दैट इज एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट एरिया, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मैग्नेटिक डाइपोल हो उसके अपने आप को अलाइन कर रहे हैं. जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी हम बिना मैग्नेटिक फील्ड के अगर कोई डाइपोल मूवमेंट लेते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, तो उसमें डाइपोल मूवमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड होते हैं, मतलब उसकी कोई भी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं होते हैं. सो द नेट डाइपोल मूवमेंट इन दिस केस विल बी इक्विवेलेंट टू द जीरो. क्या होता है, इन दिस केस विल बी इक्विवेलेंट टू द जीरो. अब मैंने क्या किया, दो अलग सैंपल जिनकी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो जीरो था, उनको मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया. अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मान लो कि पहले वाला सैंपल जो है वो कुछ हद तक मैग्नेटाइज हो रहा है, यानी कि प्रॉपर्ली अलाइन नहीं हो रहा है. ठीक है,
तो इसको क्या बोलेंगे, लेस मैग्नेटाइज। और मान लो ये सेकंड वाला सैंपल जो वो इमीडिएटली जैसे मैंने इसको इन्फ्लुएंस पे रखा तो इसके डायपोल मूवमेंट सारे इसी के डायरेक्शन में अलाइन होंगे। जब डायपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटाइजेशन इसकी होगी, इसकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन इस केस में क्या है, लार्जर है, जबकि इस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंडक्शन इज लो, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स के रिलेटेड हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टीरियस लूप पहला क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में आपको बताया, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक में ज्यादा रखने के, स्ट्रॉन्ग रखने, तो किसकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंसिटी है, इसमें ज्यादा इंटेंसिटी और इसमें कम है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने डायपोल मूवमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड में अलाइन हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की अलाइन हो जा रहे थे, तो इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या ज्यादा है और इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या है, कम है। तो these are the two factors which we will discuss here in this article। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। क्या है, हिस्टीरियस लूप के बारे में। देखो हिस्टीरियस लूप होता क्या है, ठीक है। ये हिस्टीरियस लूप में हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर कर दिया, इंसर्ट कर दिया होगा, ठीक है। यानी कि सोलेनोइड के अंदर मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिया, ठीक है। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर करंट जो 0 है। जब करंट 0 है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0 ही होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0, क्यों, क्योंकि करंट 0 है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सोलेनोइड के अंदर जैसे ही अगर हम करंट फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चलती है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी अटेन कर लेता है। तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है मैग्नेटिक फील्ड की इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर। तो सोलेनोइड के अंदर हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, तो सॉफ्ट आयरन कोर को वो क्या करेगा, उसके डायपोल मूवमेंट को अलाइन करेगा, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। जितना ज्यादा अलाइन करेगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो ये कॉइल जो है और साथ साथ में सॉफ्ट आयरन कोर है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर डायपोल मूवमेंट जो इस वक्त डिसअलाइन है, ये सारे के सारे मतलब डिसओरिएंटेड है। तो जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो धीरे धीरे ये क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोगों ने स्टडी करना है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो, अब आ जाते हैं हम, देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जब मुझे कोई डाटा स्टोर करना है, ठीक है, डाटा स्टोर करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैंने करंट की वैल्यू को बढ़ाया तो करंट की वजह से क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर। वो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, वो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट थे उनको अलाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि जैसे जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाया, करंट की वैल्यू बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी, ठीक है। करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। वेल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेस तो इसके अंदर जितने भी डायपोल मूवमेंट होंगे वो भी क्या करने लग पड़ेंगे, अलाइन होने लग पड़ेंगे। तो इसका मतलब डी आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे जाकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक कर्व ने इस तरह से शो किया, ठीक है। तो इस कर्व ने इस तरह से शो किया, आफ्टर दैट इट बिकम्स सैचुरेट। ऐसा क्यों, देखो जैसे जैसे मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो वो बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मतलब डायपोल मूवमेंट जो वो अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर दे रही है। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी, मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाता रहूंगा, जब एक मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, उस इंटेंसिटी पर क्या होगा, जितने भी डायपोल मूवमेंट है अपने आप को अलाइन कर चुके होंगे, तो इसके बाद थोड़ा ना वो अलाइन करेंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया तो डायपोल मूवमेंट ने अपनी अलाइनमेंट को स्टेट करना स्टार्ट कर दिया, किसकी फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जितने भी डायपोल मूवमेंट है जब वो सारे सारे अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे, तो उसके बाद थोड़ी ना मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वो तो फिर सैचुरेट हो जाएगी। फिर चाहे आप इसकी वैल्यू को जितना मर्जी बढ़ाते रहो, ये तो वैसे के वैसे रहेंगे उसी लाइन में, इससे ज्यादा तो मैग्नेटिक इंडक्शन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, समझाए बात। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ए पॉइंट पर जाकर के ये क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है इसको,
ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को ये। आफ्टर दैट अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको सैचुरेट कर दिया, अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फॉल करवा रहा था, इंक्रीज कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जैसे मैंने इंक्रीज की, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर क्या हुआ, इसने मैग्नेटिक इंडक्शन को कांस्टेंट कर दिया, सैचुरेट कर दिया। इसके बाद फर्दर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाता भी रहूंगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं कर रहा हूँ, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, यानी कि अब मैं धीरे धीरे करंट की वैल्यू भी कर रहा हूँ, उसके अंदर कम कर रहा हूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड की, करंट की वैल्यू कम करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, करंट कम होगा। अब करंट की वैल्यू कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो बी डिक्रीजेस, क्योंकि करंट के साथ ही रिलेटेड है, नहीं है, क्योंकि करंट चलेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो भी वैल्यू को धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल आल्सो बी डिक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कम करता गया, अल्टीमेटली इट बिकम जीरो, ठीक है। एच की वैल्यू अगर जीरो होगी तो मैंने देखा यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, कैसे, क्योंकि अब ये कर्व जो वो इस लाइन को इस तरीके से फॉलो कर रहा है, यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट को मैं जी मान, ठीक है, क्या मान लिया मैंने, जी मान लिया। तो देखो जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने जीरो कर दी, मैग्नेटिक फील्ड मेरी यहाँ से वापस करता हूँ मैं, वापस यहाँ पे पहुंच गया, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो, मतलब करंट जो मैंने जीरो कर दिया है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन जो वो जीरो नहीं हुआ, ये ना हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब तो जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो थे वो उसी ही डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है, उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन जो है खोई नहीं है, वो डिसअलाइन नहीं हुए, तो वो वैसे के वैसे ही रहेगी, तो इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी मैग्नेटिज्म रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये केस आया हमारा जब हमने पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है, कॉपी किया तो मैग्नेटाइज कर दिया, ठीक है। फिर जब पेन ड्राइव को बाहर निकाल दिया तो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ प्रॉपर्ली, उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहेगी, यानी कि जो मैग्नेटिज्म रहेगी उसके अंदर जो डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास वो वैल्यू, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो वो जीरो नहीं हो रही है, एट पॉइंट व्हेन एच इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोला जाता है, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब रिटेन करना, रिटेन का मतलब संभाल के रखना, ठीक है, किसी चीज को अपने पास होल्ड करके रखना, ठीक है। रिटेंटिविटी क्या होती है, दिस वन, द रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रिटेंटिविटी और रिटेनिंग क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ पार्ट, ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने जीरो कर दी है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन तो जीरो हुआ ही नहीं, वो तो वैसे के वैसे अपनी प्रॉपर्टी अटेन करके रखा हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो कर देता हूँ तो मुझे तो, अगर मैं जनरल वे में सोचता हूँ तो यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं छोटा सा आयरन पीस लेके आता हूँ तो इमीडिएटली इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर अभी भी मैग्नेटिज्म अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, और क्योंकि नाम किया जाता है रिटेंटिविटी बोला जाता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या बोलते हैं इसको, रिटेंटिविटी। अब देखो मुझे इस पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली खत्म करना है। अब यहाँ पे आ जाती है बारी इसकी डिलीट करने की। जो मैंने पेन ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर करके रखा हुआ मुझे उसको डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करूंगा मैं, उसको डीमैग्नेटाइज करूंगा। तो डीमैग्नेटाइज कैसे करूंगा, अब मैं जो मैग्नेटिक फील्ड फॉल करवाऊंगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में फॉल करवाऊंगा। पहले मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड को, मान लो ये सैंपल जो है मेरे पास, इसको अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फॉल करवाया, लेकिन अब मैंने इसके अंदर क्या देखा, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी थी तब भी इसके अंदर क्या हो रहा था, मैग्नेटिज्म थी इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो अलाइन थे। अब मुझे इसको खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअलाइन हो जाएंगे फिर से ये, ठीक है। तो मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ। जैसे मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये अब मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ। अब क्या हुआ,
एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाके, एच की वैल्यू पर जाकर, देखिए किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जब मैंने एच की वैल्यू को फेंका, एच के इंस्ट्रक्शन में फेंका नेगेटिव वैल्यू में, तो क्या हुआ धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, इस सैंपल के अंदर जितने भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन थे, ये इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इस डायरेक्शन में चले गए जब वो, तो उसकी मैग्नेटिज्म तो खत्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिज्म क्या होगी, जीरो होगी। एट दिस पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर बी विल बिकम जीरो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सी पॉइंट जो हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म जो वो मटेरियल की खत्म हो गई है, ठीक है, उस मटेरियल को हम, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोरेसिविटी। क्या बोला जाता है इसको, कोरेसिविटी बोला जाता है, कोरेसिविटी। क्या बोला जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, जहां पे, ठीक, कोरेसिविटी क्या होती है, द मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कोरेसिविटी क्या चीज हुई, देखो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि एच की वैल्यू, ठीक है, टू मेक बी इक्वल टू जीरो, यानी कि मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली खत्म करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी, ठीक है। या तो फिर इसको अदर वे में बोल सकते हो, टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल कंप्लीटली, पूरे के पूरे मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कंप्लीटली जो एच की वैल्यू आती है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। क्या बोला जाता है इस सिचुएशन को, कोरेसिविटी, कोरेसिविटी, ठीक है। कोरेसिविटी किसको बोलेंगे, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी कि जो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म अवेलेबल थी उसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एच की वैल्यू को इंक्रीज किया हमने इन अ रिवर्स डायरेक्शन, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी, टू कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी एज वेल एज द रिटेंटिविटी। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इस तरफ और ज्यादा इंक्रीज करता जाता हूँ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा, यानी कि करंट को अब मैं कर रहा था रिवर्स डायरेक्शन में फॉल करवा रहा था, तो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा था, तो अब मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो उसकी वजह से डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज होगा, उसके बाद जितने भी डायपोल मोमेंट थे, जब यहाँ पे वो डीमैग्नेटाइज हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ, एच की वैल्यू को मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, एच की वैल्यू को मैं कर रहा हूँ और ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये डायपोल मोमेंट उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले किस डायरेक्शन में थे, ये इस डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जब रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट होंगे तो वो कुछ इस तरह से चलेगा। अल्टीमेटली एक पॉइंट फिर से आएगा, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेट पॉइंट, क्योंकि इसके बाद तो आप इसको और मैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते हो, इसकी लिमिट जो है वो आ जाएगी, इस लिमिट के बाद इसको आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो, तो दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट इन दिस केस। फिर हम फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को इस डायरेक्शन में रिवर्स करते हैं। तो जैसे इसको रिवर्स करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, फिर से इसकी मैग्नेटिज्म बच जाएगी, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म बच जाएगी तो हम इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फिर ये इस तरीके से चलता हुआ अल्टीमेटली वापस इस सिचुएशन में आ जाएगा, सेम उसी पॉइंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दिस कर्व इज फाउंड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड द हिस्टेरियस लूप। क्या बोला जाता है इसको, हिस्टेरियस लूप बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, हिस्टेरियस लूप, व्हिच इज फॉर द मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द स्टडी ऑफ द चूजिंग द मटेरियल फॉर द एप्रोप्रिएट मेकिंग द ट्रांसफार्मर एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। कौन सी चीज आपने कैसे बनानी, तो उन चीजों को हम इस हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, जो ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो जब हम किसी मटेरियल की स्टडी करते हैं तो उसमें हम कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या, कोरेसिविटी कितनी है उसकी, ठीक है, कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी कितनी है उसकी, ठीक है, परमेबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। और एक और ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी,
ठीक है, इन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं जब हम हिस्टीरियस लो को स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग फैक्टर इज देयर, दैट इज द हिस्टीरियस लो। हिस्टीरियस लॉस, हिस्टीरियस लॉस क्या होता है? जब आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ फिर डीमैग्नेटाइज हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से क्या होता है कि एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट। किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट हुई? इसके अंदर हीट की फॉर्म में एनर्जी जो जनरेट हुई, यानी कि जब हम पेन ड्राइव को लगाते हैं कुछ टाइम में उसको ऑपरेट करते हैं तो आप देखोगे कि वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द एनर्जी जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ द हीट। हीट की फॉर्म में जो एनर्जी जनरेट होती है और लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड द हिस्टीरियस लॉस। इसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टीरियस लॉस बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या है हिस्टीरियस लॉस की? दैट इज दिस वन। ठीक है, तो हम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। और हिस्टीरियस लॉस होता क्या है? दैट इज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के केस में जब आपकी हीट जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं हिस्टीरियस लॉस बोला जाता है। ठीक है,